भगवान महावीर को भला कौन नहीं जानता। महावीर वो जिन्हें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार के वैशाली जिले में स्थित कुंडल ग्राम में हुआ था। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने राजसी जीवन को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में तपस्या शुरू की और 12 वर्षों तक कठोर साधना की। उन्होंने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों को अपने अनुयायियों को सिखाया। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उनका जीवन साधारण लोगों के लिए प्रेरणा बना और उन्हें भौतिक समृद्धि के स्थान पर आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता मिली। जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। महावीर ने इस सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बनाया और यह सुनिश्चित किया कि जैन अनुयायी न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने विचारों में भी अहिंसा का पालन कर सकें। उनके उपदेशों में आत्मा की शुद्धता, कर्मों का फल और साधना का महत्व शामिल रहता है। आज कुंडल ग्राम, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ अनेक मंदिर, स्तूप और जैन समुदाय के लिए धार्मिक स्थल है। यहाँ महावीर का जन्म स्थान भी माना जाता है, जहाँ श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यहाँ सरकार और स्थानीय संगठनों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे जैन संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किया जा सके। महावीर की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उनके सिद्धांतों का पालन करने वाले जैन समुदाय की उपस्थिति समाज में महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कुंडल ग्राम के प्रबंधक आर.डी. शुक्ला से कि आखिर महावीर क्या थे और उनके स्थल की वर्तमान में स्थिति कैसी है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम गौरव झा है और इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसे भगवान महावीर की धरती कहा जाता है। कुंडलपुर जगह का नाम है। यहाँ की विशेष जानकारी अपने अंदर समेटे हुए हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक मैनेजर शुक्ला जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस स्थल का इतिहास क्या कहता है। शुक्ला जी, सबसे पहले स्वागत के साथ ही पहला सवाल, यहाँ का इतिहास क्या कहता है? यहाँ पर आज के 2623 वर्ष पहले ये वही पावन भूमि है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। लेकिन उस समय कुंडलपुर नगरी बहुत विशाल लंबी चौड़ी नगरी हुआ करती थी, लेकिन काल दोष का प्रभाव ऐसा आया कि कुंडलपुर सिमट करके बस यही 1 किलोमीटर में रह गया। कहते हैं महावीर स्वामी के समय में कुंडलपुर नगरी में जो महावीर स्वामी का महल था, उस सोने के नंद्यावर्त महल सिद्धार्थ जी का था। रत्नों के पलंग पर त्रिशला ने सपनों को देखा था। उन सपनों को सच्चे करके फिर से दिखाया है। कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बनाया है। अब इस पंचम काल में सोने का महल तो संभव नहीं है जी, लेकिन काल दोष का ऐसा प्रभाव रहा, कुंडलपुर नगरी वैभवहीन हो गई। देश की सबसे पुरानी साध्वी इस समय जो जैन समाज में है, परम पूज्य आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, कक्षा 3 पढ़ी हुई हैं, 600 ग्रंथों लेखिका हैं और 2001 में अटल जी की सरकार ने भी 26वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया था, लेकिन कुंडलपुर में उस समय कुछ विकास नहीं हुआ। ज्ञानमती माता जी ने दिल्ली से विहार करके 29 दिसंबर 2002 में कुंडलपुर में यहाँ पर प्रवेश किया और 7 से 12 फरवरी 2003 में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा होने के बाद जब यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ, ऐसा निर्माण हुआ जैसे भगवान महावीर स्वामी खुद खड़े होकर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। ये जो महावीर स्वामी की प्रतिमा है, बहुत चमत्कारिक प्रतिमा है। जितनी हाइट महावीर स्वामी की थी 7 हाथ की, उतनी ही हाइट की प्रतिमा है और ये प्रतिमा जो है ये मनोवांछित फलों की प्राप्ति देती है। ठीक है, 6 महीने में परिणाम आ जाता है। इतनी चमत्कारिक प्रतिमा है और ये देखते देखते निर्माण 22 महीने में पूरा हो गया। ये 5 मंदिर, 35 कमरे, भोजनालय, यहाँ पे पुराना मंदिर है, वहाँ पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण, पावापुरी में पांडुक शिला का निर्माण करवाया, राजगीर में मुनि सुब्रहनाथ भगवान का जन्म हुआ है, वहाँ पे ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से विकास हुआ है। यहाँ पे जितने क्षेत्र हैं
ये सब परम पूज्यारिका श्रीमती श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से विकसित किए गए हैं। भगवान महावीर के जीवन को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन चरित्र में उतारने की कोशिश करे तो क्या कहते हाँ, तो जैन धर्म कहते हैं ना, जैन धर्म किसी का नहीं है। जैन धर्म का जो पालन करे वो जैनी। यही विपुलाचल पर्वत पे भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया था। उस विपुलाचल पर्वत पे पशु पक्षी नर तिर्यंच सब लोग जा रहे थे। तो यहीं की एक घटना है, राजगीर के राजा जो थे वो जब पता चला उनको भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है तो एक मेढक के भाव हुए। वो कमल की पंखुड़ी लेकर के चल दिया और उसको क्या पता था पीछे से कौन आ रहा है। राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे मेढक आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। और जब राजा सैनिक समोसरण में पहुंचे तो देखा मेढक देव बन करके विराजमान है समोसरण में। समोसरण में वही लोग पहुंचते हैं भव्य लोग, बाकी लोग नेत्रशालाओं में भटक जाते हैं। और कहते हैं समोसरण ये 20,000 सीढ़ी होती हैं। 20,000 सीढ़ी पलक झपकते ही भव्य लोग चढ़ जाते हैं, अभव्य लोगों को दर्शन नहीं होते हैं। तो मेढक के ऐसे भाव हुए और मेढक पहुँच गए। ठीक है, चूंकि आप यहाँ के प्रबंधक हैं, ऐसे में ये सवाल आपसे लाजिम है, यहाँ अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है संस्था के द्वारा? बाहर से जो लोग पर्यटक आते हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूएस से भी लोग आते हैं, जैसे गुजरात के लोग काफ़ी यूएस में हैं। तो अभी हमारे यहाँ समझ लो 1 नवंबर से दीपावली का पर्व जो है वो जैन पर्व जो है महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मना करके लाडू चढ़ा करके तभी मनाया जाता है दीपावली पर्व। तो पावापुर में निर्वाण महोत्सव मनाने बहुत लोग आ रहे हैं। 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक बिल्कुल पैक है कुंडलपुर धर्मशाला। और उनका भोजन का व्यवस्था यहाँ है, जलपान की व्यवस्था है, चाय दूध, क्योंकि रात में भोजन हमारे यहाँ नहीं चलता है। अच्छा। दिन में 10 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4:30-5 बजे से सूर्यास्त तक। उसके बाद रात में दूध, चाय, कॉफ़ी, फल फ्रूट यही मिलता है और बाकी अन्न वाला कोई सामान रात में जैनी लोग खाते भी नहीं हैं, अपने घर पे नहीं खाते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ करीब 200-250 लोगों की कैपेसिटी है। बाकी लोग पावापुरी ठहर जाते हैं, राजगीर भी ठहर जाते हैं। बाकी अब मंदिर तो विशाल हैं, भगवान महावीर की जन्मभूमि है। लोग अब ये बोल के आते हैं जब भगवान महावीर स्वामी कुंडलपुर में 30 वर्ष रहे हैं तो एक रात हम भी रुकेंगे, हमको व्यवस्था मिले या न मिले लेकिन रुकेंगे हम यहीं पे। अब लोग ये बोल के आते हैं तो उनको चाहे बरामदे में बिस्तर लगवाते हैं, बाहर लगवाते हैं, सो जाते हैं। सुबह राजगीर की वंदना करने के लिए अभिषेक पूजन पाठ किया, सुबह राजगीर के लिए निकल जाते हैं पहाड़ करके और गया और पटना से ट्रेन पकड़ लेते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ इस समय यहाँ के प्रबंधक आर.डी. शुक्ला जी मौजूद थे, जो कि अपनी बात बता रहे थे और इस स्थल के विषय में विशेष जानकारी दे रहे थे कि आखिर भगवान महावीर की जो ये धरती है वो कितनी मशहूर है, यहाँ जो लोग आते हैं वो किस आस्था के साथ में आते हैं और भगवान महावीर के दर्शन कैसे कर सकते हैं। साथ ही यदि अगर यहाँ पर कोई पर्यटक आने की कोशिश करता है तो उसे क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती है। मेरा नाम है गौरव झा।